इस कहानी की शुरुआत आसमान से बसी हजारों किलोमीटर दूर एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां पर पहुंचना ही लोगों को मौत का दावत देने जैसा था। लेकिन फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक जा पहुंचे। लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया के विशाल राक्षस से हो गया। जैक ने जैसे ही उस राक्षस की आहट महसूस की, तभी वो अपना सर डुबाकर पानी में छुप गया। तभी अचानक से वो खतरनाक राक्षस आ जाता है, जिसकी डर की वजह से वहाँ से भेड़ बकरियां भागने लगती हैं। लेकिन उस राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर उसे कच्चा ही निगल लिया। इतना खतरनाक नजारा देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उधर एक पेड़ के पीछे छिपा सैनिक उस राक्षस को पीछे से देखने लगा। तभी राक्षस ने नाक सिकोड़कर उसकी गंध पहचान ली। इसके डर के मारे वो सैनिक फिर से पीठ के पीछे छिप गया। लेकिन राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। सामने खड़ा सैनिक खुद को नहीं रोक पाया और वहाँ से भागने लगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो सैनिक राक्षस की नजर में आ चुका था। उसने बिना देर गवाए उस पेड़ को वहाँ से उखेड़ दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन उस राक्षस की बड़ी बड़ी टांगों के सामने उस सैनिक की छोटी टांगें टिक नहीं पाईं और राक्षस ने जल्दी से आकर उस सैनिक को दबोच दिया। पहली बार वो राक्षस ऐसे आदमी को देखकर उसे गौर से देखने लगा और उसकी ओर झुकने लगा। उसे उठाकर वहां से ले जाने वाला था, तभी अचानक कप्तान उसकी तरफ तलवार लेकर दौड़ पड़ा और उसने पूरी ताकत से तलवार को उस राक्षस की एड़ी में घुस दिया। राक्षस ने जैसे ही उसे देखा और उसे लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। राक्षस ने अपने पैर में से तलवार को निकाला और उन दोनों सैनिकों को वहां से उठाकर खाने के लिए ले गया। वहीं दूर से जैक ये सब देख रहा था और तब उसे एहसास हुआ कि उसने वहां पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। दरअसल जैक को एक बादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही जैक की गर्लफ्रेंड जो कि एक राजकुमारी थी उससे मिलने आई, उनमें से एक बीज पानी के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा और पूरा घर बहुत तेजी से हिलने लगा। नीचे से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे वहां से हिल भी नहीं सके, लेकिन तभी अचानक से जमीन फट गई और वहां से एक बेल छत को फाड़ते हुए आसमान की ओर बढ़ गई, जिसे देखकर राजकुमारी तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई और जैसे ही जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक बेल ने उसे जकड़कर बाहर फेंक दिया। उसी पल एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को एक रास्ता दिखाई दिया। और जैसे ही राजकुमारी उस गेट की तरफ बढ़ने लगी, तभी एक बेल ने उस गेट को बंद कर दिया। राजकुमारी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जरा सा भी ना हिल सका। बाहर जाकर जैक ने उन बेलों को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी अचानक से वो पूरा घर जड़ों के साथ साथ आसमान की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन आखिरी पल में ही जैक ने छलांग लगाकर उस घर की किनारों को पकड़ लिया। लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही देर में वो घर जमीन से हजारों किलोमीटर आसमान की तरफ बढ़ गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को चलाकर बेलों को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। लेकिन तभी अचानक से जैक के पैर के नीचे से लकड़ी टूट गई और वो नीचे गिर गया। लेकिन तभी राजकुमार ने उसका हाथ भी पकड़ लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जैक हजारों किलोमीटर ऊंचाई से जमीन की ओर गिरने लगा। जैक जादुई बेलों के ऊपर फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में बेलों ने उसकी स्पीड को कम कर दिया था, जिससे उसकी जान बच गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जिसे वो जादुई बेल दूसरी दुनिया की तरफ ले गई। अगली सुबह जैसे ही जैक घबराते हुए जागा और उसने देखा कि उसके सामने राजा खड़ा है, जो कि राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने राजा को पूरी बात बता दी। जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया और सभी लोगों ने देखा कि एक विशाल बेल आसमान को चीरते हुए ऊपर की ओर जा रही है। तभी राजा ने बिना कुछ पल गवाए एक टीम को जैक के साथ ऊंचाई पर चलने के लिए भेज दी और धीरे धीरे वो सभी लोग बेल के मदद से आसमान की तरफ बढ़ गए। एक सैनिक ने रस्सी पकड़कर दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एक तरीका था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट निकालकर खुद को तैयार कर लिया और वो जैसे ही आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से सैनिक ने उसमें लात मार दी और वो आगे बढ़ गया। इतनी ऊंचाई को देखते हुए जैक की हालत खराब हो गई और रास्ते में घबराहट की वजह से उसके हाथ छूट गए और वो नीचे जा गिरा। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में ही बेलों ने उसे थाम लिया था। जैक को जैसे ही होश आया और वो बिना वक्त गवाते हुए ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे और वहां जाकर देखा कि मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और बिजली भी बहुत तेजी से तड़क रही थी। जो सैनिक उस बेल पर चढ़ रहे थे वो सभी एक रस्सी से बंधे हुए थे और अगले ही पल देखते हैं कि एक सैनिक पर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से कुछ सैनिक और भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन आखिर में ही एक सैनिक ने मजबूती से उस रस्सी को पकड़ कर लिया था, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच गई। लेकिन जो सैनिक नीचे गिरे होते वो हवा में लटके हुए थे। अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा गया तो सारी टीम खतरे में आ सकती थी। तभी एक सैनिक उस आदमी से कहता है कि रस्सी को काट दो और इन लोगों को मर जाने दो, और उसने तुरंत अपने पैर में छुपे चाकू से उस रस्सी को काट दिया। जो सैनिक नीचे लटके हुए थे वो गिड़गिड़ाए थे, लेकिन उसने बिना दया दिखाए उन सैनिकों को नीचे मार दिया और वो सारे सैनिक 10,000 किलोमीटर की दूरी से नीचे जा गिरे। आखिरकार अगले दिन वो सभी लोग उस दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंच ही गए और जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा
तो वो हैरान रह गया और ऐसा नज़ारा देखकर वो सभी लोग वहाँ से बढ़ने लगे। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तभी कप्तान को ज़मीन पर एक ताजे पैर दिखाई दिए, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी, वो यहीं कहीं है। और जैसे ही सभी लोग गुफा से बाहर निकले तो सामने का नज़ारा देखकर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कई ज्यादा विशाल थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए इलाके की जाँच करने लगे, लेकिन तभी उनकी नज़र पेड़ों की टहनियों पर गई और उन्हें वहाँ पर राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिले। और तभी जैक को जमीन पर एक किताब मिली जो उसने राजकुमारी को दी थी। उसके बाद उनकी नज़र टीटू ही टहनियों पर पड़ती है, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई बड़ा राक्षस राजकुमारी को उठाकर लेके आए। उसके बाद वो सभी लोग दो टीमों में बैठ गए और अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने लगे। रास्ते में जैक और एक सैनिक एक नदी के किनारे पहुंचे, जहाँ पर उन्हें मोटी मोटी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। और कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को मारकर पकाने का सोचा। और जैसे ही वो भेड़ को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी वहाँ पर बचा जाल एक्टिव हो गया और वो लोग जाल में फंस गए। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और वो तेजी से जाल को काटने लगा। वहीं दूसरी तरफ कप्तान भी उस रस्सी को काटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ती है और वहाँ देखता है कि वो सारे कौवे अचानक से किसी वजह से वहाँ से उड़ जाते हैं और वहाँ मौजूद सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी दिशा में जाने लगी। कप्तान को जैसे तैसे शक हुआ, लेकिन फिर भी वो रस्सी को काटता रहा। बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग वहाँ से जाल से निकल आए, लेकिन तभी जंगल से एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंज उठी। अगली पल एक विशाल दानव उनके पास आया और उन दोनों सैनिकों को पकड़ कर ले गया। और जैक भी उस राक्षस के पीछे पीछे चलते लगा ताकि वो राजकुमारी का पता लगा सके। दूसरी तरफ वो तीन सैनिक एक चट्टान की तरफ पहुंच जाते हैं। तो लोग सोचते हैं जिस दिशा में वो जा रहे हैं तो वहाँ जाना बहुत ही बेकार है, इसलिए वो वहाँ से जाने की दूसरी दिशा अपनाते हैं। रेड एक बहुत चालाक आदमी था और उसने एक चालाकी से उस गंजे आदमी को अपने पास बुला लिया और जैसे ही वो नीचे आपको आदमी देखने लगा, उसने मौके का फायदा उठाकर उस गंजे को नीचे ढकेल दिया और वो गंजा आदमी बेरहमी से उस खाई में गिर गया। ये देखकर रेड्रिक और उसका दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक से एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसे कच्चाई खा गया। और तभी पीछे से एक बड़ा पहाड़ जैसा दानव और आ गया। वो जल्दी जल्दी से अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही दानव उसे उठाने के लिए नीचे झुका, तभी रेड्रिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही वो सभी दानव वहीं रुक गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे न जगह ले गया हो। दरअसल ये एक शक्तिशाली ताज था और ये ताज जिसके भी हाथ में होता वो सभी दानव उसकी बात मानने को तैयार हो जाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक उस राक्षस का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। देखने में तो वो स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर वो दो सिर वाला राक्षस राजकुमारी को पिंजड़े में कैद हुए था और वो राजकुमारी को बाकी सारे राक्षसों के पास ले गया। सभी दानव राजकुमारी को देखते हुए हंसने लगे। वहीं वो बड़ा राक्षस भी लौट आया जिसने उस सैनिकों को पकड़ा हुआ था और उसने उन दोनों को लाकर उस पिंजड़े के पास फेंक दिया। ये देखकर दो सिर वाले दानव को शक हुआ कि यहाँ पर और भी कई सारे इंसान हो सकते हैं। अभी उसने एक मोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया, जिसके बाद उस दानव ने उसके कवच को बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो दानव सैनिक को धमकी देने लगा कि वो राजकुमारी को भी जिंदा खा जाएगा, लेकिन तभी अचानक पास से एक आवाज़ आई। उन सभी दानवों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि वही गद्दार रेड्रिक की थी, जिसे देखते हुए वो सभी राक्षस घुटने के बल बैठ गए और वो सीधे दो सिर वाले दानव के पास गया और उसके सिर पर ताज देखकर दो सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया। जिसके बाद रेड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे शासन की ओर बढ़ गया और उसी पल से रेड्रिक उस दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। ये बातें सुनकर दानव सेना बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन उस दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।